तो जय 2025 का जनवरी अटेम्प्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया और उसके अंदर तुम फेल हो। तुम में से काफी बच्चे कहेंगे अबे यार एक और अटेम्प्ट बचा है ना, क्या गारंटी है कि उसके अंदर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको इस वीडियो के अंदर 3 ऐसी बड़ी मिस्टेक बताने वाला हूं। अगर इन मिस्टेक को कर रहे हो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, कितनी भी मेहनत कर लो नहीं हो सकता। पहले मेरी बात को सुनो। सबसे पहली मिस्टेक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं जानता हूं तुम में से काफी बच्चे कहेंगे मुझे पता नहीं पता तुम्हें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है एक्चुअल में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम में से काफी बच्चे नए चैप्टर्स की शुरुआत कर रहे होंगे, लेक्चर्स को देख रहे होंगे, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे होंगे, बट उनको यही नहीं पता कि एक्चुअल में आपके कौन से क्वेश्चन उठ करके आने वाले हैं जेईई के अंदर। मेरी बात को मानो, आपका जो सिलेबस पहले चल रहा था वो अभी भी चल रहा है, उसके अंदर से काफी कंटेंट को काट दिया गया है, लेकिन जो चैप्टर आपके पहले थे आज से 10 साल पहले 20 साल पहले, वो चैप्टर अभी भी आपकी इंक्लूड है। यानी कि चैप्टर्स को बदला नहीं गया, चैप्टर्स के नाम बदले नहीं गए, आपके चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स कट चुके हैं, कुछ टॉपिक कट चुके हैं। तो मेरी बात को सुनो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली किताब को उठाओ जिसमें आपके वो जो सिलेबस कट चुका है उसको हटाकर जो आने वाला है वो इंक्लूड हो। आप मार्केट में जाकर के देखोगे बहुत सारी पब्लिकेशन है, मैं किसी एक का भी नाम नहीं लूंगा वरना प्रमोशन का जो है वो लग जाता है इस टाइम। तो मेरे को अभी कुछ नहीं पता कौन सी इंपॉर्टेंट है, तुम जा करके मार्केट में देखो कि कौन सी बेस्ट है और उसको लेकर के आओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो। अगर इस टाइम पे नए चैप्टर्स अलग अलग क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट बता दे इधर उधर देख, मैं सच बताऊं तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले देखो कि कौन से इंपॉर्टेंट है और उनको लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ऐसा टाइम बचा है जिसमें तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ने वाली है। इसके बाद दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्लीप डिस्ट्रॉय। तुम अपनी स्लीप को बेकार करते जा रहे हो, खराब करते जा रहे हो। मेरी बात को सुनो, तुम में से काफ़ी बच्चे रात तक पढ़ रहे होंगे, पूरे दिन तक पढ़ रहे होंगे, कोई मना नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप अगर अपनी स्लीप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो ना तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम मान लो स्टार्टिंग में सुबह बैठे आराम से पढ़ने बैठे और बहुत मन लगा करके तुमने 5 घंटे की बहुत तगड़ी स्टडी कर ली, अब इसके बाद मन कह रहा है कि नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम अगर इस टाइम पे सोने नहीं गए या फिर तुमने एक छोटा सा भी नैप नहीं लिया, इस कंडीशन में तुम्हारा मन तुम्हें मजे देने के लिए वो गलत काम कराएगा। गलत काम सबको पता क्या होता है, वो कराएगा। तो इसकी जगह सो जाओ ना। तुम्हारा मन अगर फालतू जगह में भटके उससे बढ़िया तुम सो जाओ। सोने से क्या होगा, तुम्हारा शरीर पूरी तरीके से एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट होगा। करके देख लेना तुम लोग। तुम सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, पूरे दिन जागते रहूंगा, रात को एक टाइम है सोने का, उसी टाइम पे सोऊंगा। अभी तुम एकदम से प्रोफेशनल नहीं हो चुके हो। अभी आपको क्या करना है, जितना देर हचक करके पढ़ाई हुई उसके बाद आराम से सो जाऊंगा, फिर उठूंगा, फिर पढ़ने बैठूंगा, लेकिन उसके बाद आराम से सो जाऊंगा। मन को फालतू चीजों में नहीं लगाऊंगा, गलत काम इधर उधर की चीजों करने में, अपने दिमाग को कूड़ा करकट से भरने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो जाऊंगा लेकिन फालतू चीज नहीं, उठूंगा तो सिर्फ पढ़ाई करूंगा। ये आपका रूल होना चाहिए। इसके बाद तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओवर थिंकिंग से बचो। प्लीज, आप पढ़ रहे होगे, कोई गारंटी नहीं कि आपके मन में उस समय पढ़ाई से रिलेटेड ही काम चल रहे हो सकता है कि इधर उधर की बातें आ रही हो आपके मन के अंदर, आपको मन कर रहा हो कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। मेरी बात को सुनना, जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे होते ना जैसे पढ़ाई वढ़ाई का, तो इसके अंदर मन भटकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मन भटक रहा है ना, करो उसको, पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो बस, इसके अलावा कहीं मत जाओ। अगर कह रहा मन ना कि ये कर ले वो कर ले, फिर आराम से पढ़, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, अगर तुम उसकी छोटी सी भी ढील दे दिए कि भैया ये कर ले, तुम गए, तुम खत्म हो। तुम उसको इतनी सी भी ढील मत देना, दे दी तो तुम एक्चुअल में भ्रष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। मेरी बात को मानो, छोटी सी भी ढील नहीं देनी उसको, चाहे वो कुछ भी करे। मन में कूड़ा करकट भरे जा रहा है ना, तुम भरते रहो उसको भरने दो, तुम अपना काम करते रहना, तुम फोकस के साथ काम करने की कोशिश करना। अगर नहीं मन कर रहा तो कोशिश करते रहना, हटना मत अपनी जगह से। एक टाइम आएगा वो अपने आप नष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। जैसे एक बलून भरता है, हवा भरते भरते फट जाता है ना, तो वो भरते रहेगा, उसका फट जाएगा, और फटते ही आपका दिमाग जो है वो एकदम से पढ़ाई के अंदर फोकस्ड हो जाएगा। तो ये 3 टिप है जिनको फॉलो करोगे तो आप सच्ची में